जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगला मुखी। अलजेब्रा पार्ट 17। अलजेब्रा पार्ट 17 किसके लिए है? 7 के लिए और 8 के लिए। आज भी हम मल्टीप्लिकेशन में ही हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जो हम लोग जैसे बाइनोमियल का बाइनोमियल से किए तो कुछ फॉर्मूला निकला था ना, निकल गया था। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी निकला था। और भी निकलेगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? नहीं। लेकिन आज हम आगे आते हैं किसमें कि ट्राइनोमियल, वो भी हम मल्टीप्लाई किए थे। ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किए थे ना, ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी से, ठीक है। वही करके देखो तो ए प्लस बी प्लस सी को यदि हम ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हुआ ना। इसको मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं, आप किए थे तो आपको क्या आया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आया था कि नहीं? आया था। यही मेरे लिए एक फॉर्मूला हो गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ लिखिए दो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। अब हम क्यों लिखे हैं सो देखो। यदि अब हम यहाँ पर चेंज कर दें कि a प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, तब क्या होगा? तब देखो कि क्या होगा। तब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ। अब मेरे पास टर्म है ए बी वाला, बी सी वाला और ए सी वाला, ठीक है। उसके कांस्टेंट टर्म में भी कोई चेंज नहीं होगा। 2 है तो 2 ही रहेगा। अब आ जाओ ए बी। यहां आप देखो ए बी यानी ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 2ab। अब आ जाओ बी सी वाला, तो बी पॉजिटिव है और सी निगेटिव है, इसीलिए प्लस माइनस माइनस 2bc। अब आ जाओ ए सी वाला, तो ए पॉजिटिव है और सी निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस 2ac हो गया। नया फॉर्मूला निकल गया। अब आ जाए। अब यदि हम करें कि ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या ये तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करना है आपको? ए बी वाला ए प्लस है और बी माइनस है, तो क्या होगा? माइनस 2ab। बी और सी दोनों माइनस है, बी भी माइनस है और सी भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2bc। अब आ जाओ ए सी वाला, तो ए प्लस है और सी माइनस है, तो माइनस 2ac। अब समझ गया बात? यदि हम कर दें माइनस ए माइनस बी या प्लस सी, इसका होल स्क्वायर करें तब क्या होगा? ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ले लो ए बी माइनस बी भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यहां हो जाएगा प्लस 2ab। बी सी क्या होगा? ए माइनस बी माइनस है और सी प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 2bc। ए सी ए माइनस है और सी प्लस है, माइनस 2ac। समझ गया? यदि मान लो कि माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, तब क्या होगा? ठीक, ये तो इतना ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी यानी दोनों माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस बी सी दोनों माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस ए सी दोनों माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस
नहीं हो गया, यानी ये एक अलग फॉर्मूला नहीं बन गया आपका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला बन गया ना। चलिए इस पर तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं आगे। कल आपको हम 4 टर्म वाला बताए थे ना, एक दो क्वेश्चन हम 4 टर्म वाला दे दिए थे, इसको मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर निकालो। जैसे वो मल्टीप्लाई हम नहीं किए थे, यहां करके आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही हुआ इसका मतलब। हम एक काम करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको a मान लेते हैं, इसको b। क्या इससे क्या होगा कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, b स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए इंटू कितना, ए में लिखेंगे। पहले सो ध्यान से देख लो कि यह सही है कि नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक, ए स्क्वायर, क्यों, ए आप किसको मान लिए हैं, a प्लस बी को, अब b किसको मान लिए हैं, c प्लस डी को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, ये दोनों का काम हो गया। अब इसको प्लस 2, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ठीक है। अब क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2ac प्लस 2ad प्लस 2bc प्लस 2bd, 2d लिखा गया जी, 2bd। अब हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सजा देते हैं, क्या, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अच्छा, प्लस 2ab ले लिए हैं। उसके बाद ले लेते हैं हम लोग 2bc ले लिए, उसके बाद ले लेते हैं 2ac ले लिए, 2cd 2ad 2bd, ठीक है। कितना टर्म हुआ, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहां के बाद हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इतना बार जो हमको 2 लिखना पड़ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस बी डी, नहीं लिख सकते हैं। और यहां तो रहेगा ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये हम एक बनाए हैं, अब आगे बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे और तब आपको कहते हैं कि आप उसको बनाओ। जैसे उसमें नहीं चेंज किए थे, a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी माइनस सी कर दिए थे, उसी प्रकार से ये काम अब तुम्हारा है। जैसे हम कह रहे हैं यहां पर आपको कि चलो इसको हम साफ करते हैं, फिर ऊपर से लिखते हैं, क्या कहते हैं, इसमें दूसरा उससे ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 4 टर्म है ना इसमें। इसको भी मिटा दो। हो गया। अब देखो
अब हम तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर सिर्फ कर देते हैं माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा मेरा फॉर्मूला? इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस, रहने दो प्लस, ए बी दोनों प्लस है, ए बी सी दोनों प्लस है, तो बी सी, ए सी दोनों प्लस है, तो ए सी, उसके बाद सी डी, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आ जाएगा? सी डी ए डी, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आ जाएगा? ए डी, फिर बी डी, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा? हो गया। अब समझ गया बात? इस प्रकार से जो हम आगे देंगे तो उसको बना लेगा। अब हम आगे दे देते हैं, उसको हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा तुम बनाएगा, एक तो माइनस यहां ले लिया हम, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर। बस यही चार तुमको बनाना है। समझ गया बात? हो गया। यानी दोनों तीनों टाइप से ये फॉर्मूला को क्लियर कर लेगा। यानी अब इसके आधार पर यदि हम तुमको कहें स्क्वायर निकालने के लिए, तब तो आराम से निकाल लेगा हैं। अब हम इस पर क्वेश्चन देते हैं तुमको, ये तो तुमको बनाना ही है, तुम्हारे लिए फॉर्मूला का काम करेगा, है ना। अब इस पर क्वेश्चन लिखो, सारा का कॉपी हम चेक करेंगे। समझ गया? इस भ्रम में मत रहना। अब क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सपेंड, सीधा लिख देते हैं एक्सपेंड, माने क्या? एक्सपेंड करो। पहला 2a प्लस 3b प्लस 4c होल स्क्वायर, दूसरा 3a प्लस 4b माइनस 5c होल स्क्वायर, तीसरा 4a माइनस 5b माइनस 6c होल स्क्वायर, चौथा 2a स्क्वायर प्लस 3bc प्लस 4bd होल स्क्वायर, पांचवा 5m क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2p होल स्क्वायर, छठा 2a प्लस 3b प्लस 4c प्लस 5d होल स्क्वायर, सातवां 2a प्लस 3b माइनस 4c माइनस 4d होल स्क्वायर, आठवां 3m माइनस 4n प्लस 5p माइनस 6r होल स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 2k स्क्वायर lm प्लस 3l स्क्वायर mn माइनस 4k lm स्क्वायर माइनस 5m का होल स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1/2k प्लस 2/3j माइनस 5/3n प्लस 2/5e का होल स्क्वायर। बस इसमें यही 10 क्वेश्चन आपको बनाना है, ज्यादा हम इसमें नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल जो था उसका स्क्वायर आपको निकालना था।
क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला हम बता दिए हैं, फॉर्मूला आप बनाए हैं, उतना जो आप मेहनत किए हैं क्या, तो कुछ न कुछ उससे फायदा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, तो वही आप फायदा ले रहे हैं। ठीक है, अब हम चले जाते हैं, इसके 10 क्वेश्चन ही हो गया, 4 को उधर दिए हैं 14 नहीं, और a प्लस बी प्लस सी वाला में भी उसको बनाए हुईएगा, तो 15-20 क्वेश्चन ही आपका एक काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या दें, अब हम थोड़ा आगे का आपको बताते हैं। ठीक, आगे का अगला टर्म क्या है, सो देखिए, इसी मल्टीप्लाई में कितना फायदा उठाते हैं आप। जैसे आप जो फॉर्मूला बनाए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे आप क्या क्या फायदा उठा सकते हैं, सो देखिए। स्क्वायर वाला, जैसे आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर पढ़े हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पढ़े हैं ना। अब हम आपको कहते हैं, यानी इसी दोनों का यूज करना है आपको। इसी के साथ माइनस वाला भी है, नहीं, माइनस वाला में क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ये सब पढ़ लिए हैं आप। अब इसका यूज, इससे आप फायदा उठाइए। क्या फायदा उठाइए, सो देखिए, जैसे आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन, इफ y, छोड़ो, कोई नया चीज, क्या नया चीज हम ले लेते हैं, k प्लस 1 बाई के, ठीक है, इज इक्वल टू 6। क्या क्वेश्चन, k प्लस 1 बाई के इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर, दूसरा k टू द पावर 4 प्लस 1 बाई के टू द पावर 4, तीसरा k टू द पावर 8 प्लस 1 बाई के टू द पावर 8, चौथा k टू द पावर 16 बाई 1 बाई के टू द पावर 16। 4 क्वेश्चन आपको हम दे दिए, और भी हो सकता है पावर, 32 कर सकते हैं, 64 कर सकते हैं, लेकिन यहां आपको हम 4 दिए। आपको दिया क्या हुआ है, यह नहीं दिया हुआ है, गिवन आपको दिया हुआ है k प्लस 1 बाई के इज इक्वल टू 6। यहीं से अब थोड़ा दिमाग खोलिए। क्या आपको निकालना है, k स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर, आपको दिया हुआ है k प्लस 1 बाई के। कितना बच्चा क्या करता है, स्क्वायरिंग तो किया, सीधा लिख देता है k स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये सही होगा कभी? कभी नहीं, कभी नहीं, यह कभी नहीं सही हुआ। ठीक है, क्या करना है इसको, k का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई के का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 बाई के लिखेंगे ना, हो तब नहीं के कट रहा है, यानी के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36, यानी के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 34। नहीं हो गया, अब समझ गया, 36 लिखता, गलत, कितना आएगा 34। अब समझ गए बात, अब आ जाएगा। अब कह रहा है इसमें k टू द पावर 4 प्लस 1 बाई के टू द पावर 4, यानी हमको इतना बनाना ही होगा। नहीं, अब हम इसको कर देंगे, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दो एक टर्म, इस टर्म को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। वही सेम चीज फिर यहाँ आएगा, क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 34। यहाँ भी हम वही लिखते हैं,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, नहीं तो क्या होगा x टू द पावर 4 अरे k टू द पावर 4 प्लस 1 बाई k टू द पावर 4 प्लस कितना होगा 2, वो तो कट ही जाएगा है। और इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 तो सबको स्क्वायर याद है ना, कितना होगा 1196 कि नहीं होगा, देखो करके 34 को 34 से मल्टीप्लाई किए 1156 हुआ रे, 1 12 का 13 12 का 2 1 1156 हुआ, ठीक 1156। अभी प्लस 2 इधर क्या होगा माइनस 1156 माइनस 2 1154, ठीक है। चलो अब आ जाओ x टू द पावर कितना है 8, अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे, किसका x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 बराबर इतना आया ना, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा। अब समझ गया बात, ठीक। इस पर आपको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, इसको तो समझ गए, इस पर क्वेश्चन दे देते हैं आपको हम। इसको हम कर देते हैं, 6 है ना, इसको कर देते हैं हम, चलो इसको भी क्वेश्चन बदल दो। अब क्वेश्चन है तुम्हारा इफ y प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2, क्या है 2, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ, पहला टाइम जल्दी लिखो, y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, सेकेंड y टू द पावर 4 प्लस 1 बाई वाई टू द पावर 4, थर्ड y स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, फोर्थ y माइनस 1 बाई वाई, बस यही 4 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए जय मां बंगला मुखी।